नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका दैनिक दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबर बिहार के जमुई से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता श्रीकांत यादव ने बताया कि पिछले दिनों मीडिया में एक खबर आई थी कि राजद नेता सिमुल तला की एक महिला से 32,000 रुपये मारपीट के मामले को सुलझाने के लिए थे, जो कि मेरे ऊपर पैसे लेने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, हम गरीबों को देते हैं, लेते नहीं। हालांकि मीडिया कर्मियों ने उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्षेत्र से बाहर रहने के कारण अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सके थे। उसी क्रम में आज उन्होंने सिमुल तला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए कहा कि उनके विपक्ष के लोगों द्वारा ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, जो बिल्कुल निराधार है। उनका कहना है कि हम गरीबों की मदद करते हैं, किसी से लेते नहीं हैं। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये बेबुनियाद आरोप है। इस तरह कोई किसी को 32,000 गांव देहात में नहीं दे देता है। और आप उस व्यक्ति को या उस महिला को जिसने ये आरोप लगाया है, उसकी आर्थिक स्थिति भी आपने जाके अवलोकन किया होगा। जी, सीधे श्रीकांत यादव के पास आएगा और 32,000 रुपया दे देगा, ये कहीं से उचित नहीं। वो महिला कह रही है सर कि मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लेके दिया है। ये मैं उस महिला को भी मैं नहीं जानता। अच्छा। मैं उसके पति को जानता हूँ, जगदेव नाम है। अच्छा। और मैं ये भी जानता हूँ कि जगदेव और एक भाई है उसका, महादेव या महावीर, क्या नाम है? महादेव के साथ घटना घटी है। महादेव के साथ मारपीट हुआ है, उसका कपार पर फटा है और 9 टांका लगा है उसका। अच्छा। और उस केस में इसका बेटा दोनों जेल गया है। अच्छा। और जेल जाना भी चाहिए। और जो निर्दोष था, जो जेल गया है, उसका बाप निर्दोष है। इस केस में सुपरविजन में वरीय पुलिस अधिकारी उस आदमी को शायद निकाल भी दिया है, तो वो निर्दोष है। और जहां तक बात है, तो जो मार खाया था, मैंने उनको बोला था कि तुम गांव में जाओ और मैं नरसिंह यादव और बालकृष्ण पंडित अन्य लोगों को बोल देता हूं। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जाऊंगा। और मैं बोल देता हूं, तुम जाके वहां पे पंचायत करवा लो, फैसला करवा लो, केस कंप्रोमाइज करवा लो। जी। केस में कुछ होना जाना है नहीं, बाद में कुछ होता नहीं। जी। अब रही बात उसका आरोप 32,000 है, आरोप लगा रहा है वो किसी के का, वो तब आरोप लगा रहा है जब उसको लोग चढ़ा बढ़ा रहा है, वो जेल चला गया। अच्छा। वो मेरे पास मदद के लिए आया था। मदद ना करना ही हम पर आरोप का लग रहा है। उस महिला का कोई मतलब एक तरह से सोचिए तो कुछ नहीं है, कोई दोष हम उसको देना भी नहीं चाहते। और वो कुछ नहीं जानता। अगर आपको ही कोई माध्यम से बुलाया गया, तो इससे भी आप अनुमान कर लीजिए ना कि सुदूर गांव में, देहात में आप कैसे पहुंच गए उस महिला के पास। जब तक उसके पीछे कोई बेकिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल हाथ नहीं है, कोई साजिश नहीं है, तो वो क्यों आएगा? हम यहाँ पॉपुलर आदमी हैं और जनता के बदौलत हैं। आरोप तो लालू यादव पर भी लगा है, आरोप हमारे कर्पूरी ठाकुर पर लगा है। उस समय एक विधवा औरत ने कर्पूरी ठाकुर पर आरोप लगाया था, लालू यादव पर भी आरोप लगाया, लेकिन जनता उसके साथ तटस्थ खड़ा है। मेरे साथ भी इस 3 पंचायत 4 पंचायत में जितने लोग हैं सब खड़ा है। आज हम यहाँ निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बनते हैं और लगातार तीसरा बार है। लगातार हम दूसरा बार व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। लगातार 2 बार हम जिला परिषद रह चुके हैं। हमारा 2600 साल, आप जहां भी देखिएगा 10, 20, 50 मेरी भीड़ रहती है। और ये मेरे विरोधियों का एक साजिश है। मेरी लोकप्रियता देख के मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूँ कि आप ऐसे परेशान मत हुई। उसी आदमी, हम लोग तभी गांव समाज का पंचायत कर देते हैं, फैसला कर देते हैं। मैंने ही अगर उस औरत का ठगने का काम किया, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है मेरे ऊपर पंचायत कर लिया। पंचायत करके बोले कि नेताजी आपने उनका पैसा ले लिया तो आप दे दीजिए या दिलवा दीजिए। ये तो यहाँ हम लोग एक साथ चलते हैं। अताउल जी आपके साथ बैठे हुए, अभी नकुल जी सरपंच साहब उठ के गए, सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं चलता है ना। हम लोग एक साथ होते हैं। बालदेव जी का कोई मैटर होता है, भूषण यादव का या अताउल बाबू का कोई मैटर होता है, किसी का, तुम लोग बैठ के निदान करते हैं एक साथ। तो ये थी अब तक की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज। नमस्कार।